कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आप भी मोबाइल की मदद से पाई नेटवर्क के अंदर पाई को माइन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि माइनिंग किए गए कॉइन को क्या हमें अभी बेच देना चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग से पहले पहले मेननेट लॉन्च होने के बाद कुछ लोगों ने पाई को खरीदना शुरू किया है। दूसरी बात ये भी आएगी कि पाई कॉइन कब तक लिस्ट हो सकता है। तीसरी बात ये भी आएगी कि पाई कॉइन कौन से प्राइस के ऊपर लिस्ट हो सकता है। चौथी बात ये भी आएगी कि क्या पाई कॉइन हमें खरीदना चाहिए लिस्टिंग से पहले। तो डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, कुछ यूजर्स आपको पाई बेचने के लिए ये वाला पाई दिखाते हैं। कॉइन मार्केट कैप के अंदर जाएंगे, पाई का प्राइस सर्च करेंगे तो $66 $67 के ऊपर एक कॉइन चल रहा है। कुछ यूजर्स आपको ये दिखाएंगे कि अभी ये विड्रावल नहीं हो रहा है, जब विड्रॉ होगा तो ये प्राइस के ऊपर सेल होगा, अभी आपको $1 $1.5 के अंदर पाई मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये झूठ है, ये फेक कॉइन है, ये असली वाला पाई कॉइन नहीं है, बिल्कुल फेक कॉइन है। कम्प्लीटली ये फेक कॉइन को लॉन्च किया गया है और ट्रेड भी किया जा रहा है। जो आप पाई नेटवर्क के अंदर माइनिंग कर रहे हैं वो ये वाला कॉइन नहीं है। तो यहाँ पर पहले आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और दोस्तों, कुछ इन्फ्लुएंसर या तो कुछ वेबसाइट वाले भी पाई के अंदर हाइप आपको दिखा रहे होंगे और आप हर दिन देख रहे होंगे वेबसाइट के अंदर कि पाई कॉइन है, नेक्स्ट बिटकॉइन है, $42 के ऊपर जाएगा पाई कॉइन। कुछ लोग ये भी दिखा रहे हैं कि पाई कॉइन $3 लाख तक जाएगा। तो पता नहीं ये लोग क्या देख के क्या कैलकुलेशन लगा के यूजर्स को दिखाना शुरू किए हैं। सच्चाई क्या है वो मैं इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। यहाँ से भी आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब मैं एक आंकड़ा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये आपको बेहद ज़रूरी है जानना। पाई नेटवर्क के अंदर मोबाइल की मदद से माइनिंग करने वाले यूज़र्स, जो कि पाई नेटवर्क का एप्लीकेशन 2019 के अंदर लॉन्च हुआ था, तकरीबन 5 साल कंप्लीट होने वाला है। 5 सालों से बस यूजर्स माइनिंग करते जा रहे हैं और हमारे सामने बात यही आ रही कि पाई कॉइन लिस्ट होगा, बट अभी तक लिस्ट नहीं किया है। और कहाँ से करेंगे? डेवलपर, क्योंकि डेवलपर को रेवेन्यू मिल रहा है। आप पाई का एप्लीकेशन डेली ओपन करेंगे तो उसके अंदर एड आ रहा होगा, तो एड से रेवेन्यू उन लोगों को मिल रहा है। जब वो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे, बाद में जाके लॉन्च कर सकते हैं। तो 35 मिलियन जितने पाई के यूज़र्स है, 35 मिलियन। अब मैं सप्लाई की बात करता हूँ, क्योंकि प्राइस को निकालने के लिए सप्लाई देखना बेहद ज़रूरी है। तो पाई का पहले से फिक्स है, 100 बिलियन टोकन है वो मैक्सिमम आ सकते हैं, 100 बिलियन। और अभी तक 65 बिलियन टोकन है वो माइन हो चुके हैं। और इसमें से मिनट के अंदर सारे के सारे टोकन नहीं गए हैं, क्योंकि केवाईसी कंप्लीट करना होता है। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद कुछ प्रोसेस रहता है, कुछ टाइम के बाद मिनट के अंदर टोकन जाते हैं। कुछ यूजर से 2-3 साल के लिए लॉक कर देते हैं उसे अच्छा खासा रिवार्ड लेने के लिए। तो 65 बिलियन टोकन है वो कम्प्लीटली माइन हुए हैं। और अभी मिनट के ऊपर तकरीबन जो माइग्रेट हुआ है, यूजर्स ने केवाईसी किया और मिनट के ऊपर ट्रांसफ़र करने वाले यूजर्स और टोकन का कैलकुलेशन, तो टोटली 4.5 बिलियन टोकन है वो माइग्रेट हो चुके हैं। और बाकी यूजर्स ने या तो अभी तक केवाईसी नहीं किया है, या तो फिर केवाईसी सक्सेसफुल नहीं रहा है, या तो फिर माइग्रेट नहीं हो पा रहा है, कुछ इश्यू आ रहा है। क्योंकि 65 बिलियन टोटली माइन हो चुके हैं, उसमें से 4.5 बिलियन टोकन ही माइग्रेट हुए हैं। उनमें करंटली लॉक कितने टोकन है? 3.2 बिलियन टोकन। 3.2 बिलियन टोकन लॉक है। तो मान लीजिए कि माइग्रेट किए गए टोकन में से लॉक वाले टोकन को अगर बाद कर दे और अभी टोकन लॉन्च हो जाता, तो सर्कुलेटिंग के अंदर कितना सप्लाई आ सकता है? तो सर्कुलेटिंग के अंदर 1.3 बिलियन टोकन है वो सर्कुलेटिंग के अंदर आ सकते हैं। क्योंकि लॉक किए गए टोकन पता नहीं कितने महीनों के लिए या तो कितने साल के लिए इन लोगों ने लॉक किया है। 1.3 बिलियन टोकन को यहाँ पर अभी हम देख के मान के चले, जो कि हो सकता है और यहाँ पे यूजर्स माइग्रेट कर ले और ये आंकड़ा डबल भी हो जाए, ट्रिपल भी हो जाए, 10 गुना भी हो जाए, हो सकता है ना। अभी के लिए यही हम याद रखेंगे, 1.3 बिलियन टोकन। अगर 1.3 बिलियन टोकन सर्कुलेटिंग के अंदर आते हैं, टोकन अभी लॉन्च होता है तो इतने सर्कुलेटिंग के अंदर आएंगे, जो कि वो टोकन सेल किया जा सकता है, ट्रेड भी किया जा सकता है। तो पाई का प्राइस क्या हो सकता है, ताकि हम अंदाज़ा लगा पाए कि हमें पाई अभी सेल करना चाहिए। जो लोग प्राइवेटली खरीद रहे हैं $0.8 में, $1 में, $0.9 में, कुछ लोग $0.6 में खरीद रहे हैं, या तो फिर क्या हमें खरीदना चाहिए, हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये हम जान पाएंगे। 1.3 बिलियन टोकन, ठीक है। तो दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। कोई भी टोकन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी डायरेक्टली अगर बाइनेंस के अंदर लिस्ट होता है, तो पाई भी मान लीजिए कि बाइनेंस के अंदर डायरेक्टली लिस्ट होता है, तो उस टोकन का मार्केट कैप कितना बनता है? अक्सर हमने देखा है, मीम कॉइन हो या स्ट्रॉन्ग कॉइन हो, $500 मिलियन से लेके $2 बिलियन के आसपास, $500 मिलियन से लेके $2 बिलियन। तो
तो ये मान के चलिए कि $500 मिलियन का मार्केट कैप पाई बनाता है, तो पाई कोइन का प्राइस है $0.38 तक ट्रेड कर सकता है। अगर $500 मिलियन का मार्केट कैप अभी लिस्ट होना चाहिए, वरना तो ये चेंज हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। अगर $1 बिलियन का मार्केट कैप बनता है तो $0.76 के ऊपर ट्रेड कर सकता है। और अगर $2 बिलियन का मार्केट कैप पे लॉन्च होता है तो $1.5 के आसपास पाई है वो ट्रेड कर सकता है। और अगर बाइनेंस के अंदर लिस्ट होता ही नहीं है तो अक्सर हमने देखा है 100 से लेके $300 मिलियन तक के ही मार्केट कैप बनते हैं। 100 से लेके 300 मिलियन दूसरे एक्सचेंजों के अंदर, तो $0.1 से लेके $0.3 के ऊपर पाई कोइन है वो लॉन्च हो सकता है। तो अगर दोस्तों अभी 0.6, 0.7, 0.8 या $0.9 के अंदर पाई प्राइवेटली सेल हो रहा है तो मेरे हिसाब से कर देना चाहिए, ठीक है। और ख़रीदने की बात यहाँ पे बनता ही नहीं है, ठीक है। और कब ये लॉन्च होगा, कब ये लिस्ट होगा, उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है। ये तो ओनली माइनर का हमने आंकड़ा दिखाया। हो सकता है टीम भी कुछ टोकन को सेल करे और पाई के अंदर हमें बड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो ये याद रखना, अगर बाइनेंस के अंदर नहीं आता है तो 0.1 से लेके $0.3 के ऊपर पाई अभी लॉन्च करे तो हो सकता है, बाद में करेगा तो प्रॉब्लम होगा, मार्केट के सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है। वो आप समझ रहे होंगे क्योंकि माइग्रेशन चल ही रहा है, यूजर्स माइग्रेट करेंगे। आगे बाइनेंस में आएगा तो 0.7 या 1.5 या फिर $500 मिलियन का मार्केट के बने तो $0.4 के ऊपर ट्रेड कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करना, और अगर कुछ और चीज़ें के बारे में जानना चाहते तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट डालना, और अगर मुझसे कोई कैलकुलेशन दिखाने में गलती हुआ है तो उसके लिए भी कमेंट डाल सकते हैं।